हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पोस्टमैन के बारे में। पोस्टमैन वो नहीं है जो कि हम लोगों के घर पे चिट्ठी देने आता है। पोस्टमैन एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि बैकएंड डेवलपर्स यूज़ करते हैं अपने एपीआईज को टेस्ट करने के लिए। पोस्टमैन एक ऐसा टूल है जिससे कि आप अपने एपीआईज को सिर्फ टेस्ट ही नहीं, उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से रख सकते हो और उसको अपने फेलो डेवलपर्स के साथ, अपने फ्रंट एंड डेवलपर के साथ शेयर भी कर सकते हो। चलते हैं मेरे स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आप पोस्टमैन को कैसे डाउनलोड, इंस्टॉल और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये है पोस्टमैन का ऑफिशियल वेबसाइट एंड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो postman.com/downloads। यहाँ पे विंडोज 64 बिट, क्योंकि मेरा 64 बिट है एंड विंडोज़ है, यहाँ पे जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आपका सिस्टम आर्किटेक्चर है, उसके हिसाब से आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा। यहाँ पे वेब वर्जन भी है, आप इसको वेब वर्जन को फ्री में ट्राई कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे साइन अप करके आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ डाउनलोड करके यूज़ करना। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके मैं इसको यूज़ करता हूँ, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। इस पर क्लिक करते ही आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा एंड आप इसको क्लिक नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। अभी मैं इसको कैंसिल कर दूँगा एंड अभी हम जाएंगे मेरे पोस्टमैन में एंड चेक करेंगे कि हम लोग APIs कॉल कैसे करेंगे, पोस्टमैन में क्या क्या फीचर्स है, कैसे हम एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस रख सकते हैं एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट पोस्टमैन हैज़ टू ऑफर। तो चलते हैं पोस्टमैन में। ये मेरा पोस्टमैन का वर्क स्पेस होम पेज आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ वर्क स्पेस पहले से बने हुए हैं, माई वर्क स्पेस एंड वर्क स्पेस। ठीक है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक नया वर्क स्पेस बनाऊंगा। ये आपको बटन दिख ही रहा होगा कि क्रिएट वर्क स्पेस का बटन है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेमो वर्क स्पेस एंड डेमो वर्क स्पेस। यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का या फिर जो भी वर्क स्पेस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ये विजिबिलिटी आप पर्सनल, जो कि आप सिर्फ खुद के लिए यूज़ करोगे, प्राइवेट, या आप यहाँ पे पोस्टमैन में टीम बना के कोलैबोरेट भी कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि ओनली इनवाइटेड टीम मेंबर्स कैन एक्सेस। ऑल टीम मेंबर्स कैन एक्सेस। टीम में भी एक होता है कि आप सिर्फ किसी के कुछ लोगों को एक्सेस दे सकते हो एंड पूरे टीम को एक्सेस दे सकते हो। ये पार्टनर्स, इन लोगों का नया ऑप्शन आया है कुछ, एंड पब्लिक, ये सब कोई देख सकता है। आप जैसे लिंक शेयर करोगे तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो कि जो किसी को हार्म नहीं करेगा उसको एक्सेस करने से, तो इस ऑप्शन को हम लोग जनरली टिक नहीं करते। जनरली हम लोग पर्सनल या टीम के लिए जाते हैं, तो आज मैं इसको पर्सनल पे जाऊँ। पर्सनल वर्क स्पेस मैं क्रिएट करूँगा एंड कुछ ही देर में मेरा वर्क स्पेस रेडी हो जाएगा, डेमो वर्क स्पेस। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये खाली है एंड यहाँ पे मैं पहले तो एक रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए अगर मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट को क्रिएट करता हूँ एंड टेस्ट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाता है। मैं अपने रिक्वेस्ट को मॉनिटर नहीं कर पाता कि मैंने पहले कौन सा रिक्वेस्ट किया था, बाद में कौन सा रिक्वेस्ट किया था। मैं उसको एक ऑर्डर में, एक फॉर्मेट में देख नहीं सकता। और अगर मैं एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ तो वो तो और भी ज़्यादा मेसी हो जाता है। मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक से ज़्यादा फ्लो पे काम कर रहे हो, तो कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज रख सकते हो। इस पहले इस प्लस बटन पे हम लोग इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे टू क्रिएट अ न्यू कलेक्शन। प्लस बटन पे क्लिक करते ही मेरे पास एक नया कलेक्शन बन जाता है। कलेक्शन आप समझ लीजिए रफली एक फोल्डर होता है। ठीक है, तो इस न्यू कलेक्शन में हम लोग बनाएंगे एक टू डू ऐप। ठीक है, टू डू ऐप का मैंने कलेक्शन का नाम रख दिया, फोल्डर का नाम रख दिया, समझ लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा ही। इसके कलेक्शन के अंदर भी हम लोग एक फोल्डर बना सकते हैं। देखिए कितने सारे ऑप्शन है, शेयर करना, मूव करना, रन कलेक्शन, एडिट कलेक्शन, ऐड रिक्वेस्ट, ऐड फोल्डर, मॉनिटर कलेक्शन, मॉप कलेक्शन, फोर करना, चेंज लॉग, डॉक्यूमेंटेशन, रीनेम, डुप्लीकेट, एक्सपोर्ट। डुप्लीकेट करने से यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाता है, मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड और भी हम लोग के पास मैनेज रोल्स, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है, फ़ोल्डर बनाएंगे, क्या फ़ोल्डर है, क्रिएट एंड अपडेट। ठीक है, मतलब क्रिएट और अपडेट करने के जो भी APIs होंगे
उसको मैं इस फोल्डर में रखूँगा, ठीक। एंड और एक फोल्डर बनाएंगे, इस पे हम लोग रखेंगे, सोच लीजिए डिलीट, कुछ भी डिलीट हो सकता है। एंड मैं कुछ कॉमन राउट्स के जो APIs होते हैं उसको मैं बाहर भी रखना चाहूँगा, जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सपोज कर लीजिए कि बैकएंड चल रहा है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे टेस्टिंग राउट, ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं। सो देखिए ये टू डू ऐप कलेक्शन कितना ऑर्गेनाइज रख रहा है। आप यहाँ पे अपने APIs को क्रिएट कर सकते हैं। इस फोल्डर में भी आप एक ऐड रिक्वेस्ट करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, डिलीट में आप ऐड रिक्वेस्ट करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप इस कलेक्शन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और आप किसी के दिए गए कलेक्शन को इंपोर्ट करके भी चेक कर सकते हो कि वो सही रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो पहले देखते हैं कि आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो। तो आप ये 3 डॉट्स जो है इस पे जाके क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही आप नीचे के ये 4th ऑप्शन पे जाओगे, एक्सपोर्ट का बटन मिलेगा। इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दे, ठीक है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये दिख जाएगा कि आप फाइल नेम एंटर करो एंड आपका कलेक्शन सेव हो जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं इसको सेव नहीं करने वाला, बल्कि हम लोग, मेरे पास एक ऑलरेडी टू डू ऐप का APIs है। सो मैं उसको इंपोर्ट करूँगा। कैसे इंपोर्ट करते हैं, मैं इसको इंपोर्ट बटन पे क्लिक करूँगा। सो आप किसी URL से किसी और जगह से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि लोकल में है सो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। ये है मेरा कलेक्शन, मैं इसको ओपन कर लूँगा एंड यहाँ पे आ चुका है मेरे पास टू डू। एंड टू डू में आप देख सकते हैं कि ऐड टू डू गेट टू डू, इसमें भी हम लोग एक फोल्डर वाइज इसको डिविजन कर लेते हैं। सो ऐड फोल्डर, मैं यहाँ पे ऐड टू डू एंड ऐड टू डू को मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ओके डन। एंड फिर से एक फोल्डर बनाते हैं, गेट टू डूज। सो देखिए गेट टू डू के अंदर मेरे पास ये गेट सिंगल टू डू एंड गेट ऑल टू डू है, तो मैं दोनों को इस फोल्डर के अंदर मूव कर दूंगा एंड ये भी जा चुका है। एंड जब मैं और एक फोल्डर बनाता हूँ, अपडेट एंड डिलीट, एंड मैं इस दोनों को भी इसके अंदर डाल देता हूँ, अपडेट एंड डिलीट। सो देखिए मेरा ये टू डू ऐप कलेक्शन, टू डू कलेक्शन कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है कि जब मैं जिस भी राउट को टेस्ट करूँगा मैं सिर्फ उसी फोल्डर में जाके टेस्ट कर सकता हूँ। एंड जब भी मैं इस रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है अपना बॉडी, अपने URL, सारा कुछ, ठीक है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा एंड यस, यहाँ पे मेरा API सक्सेसफुली चल रहा है एंड यहाँ पे बस मेरे पास सक्सेस मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे पोस्ट, गेट, पुट, पैच, डिलीट, जितने भी रिक्वेस्ट होते हैं वो सारे रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हर तरीके का इनपुट जो आप देना चाहते हो बैकएंड को, वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि पैरामीटर्स हो गया, आप इस पर कुछ पैरामीटर्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे की इक्वल्स टू वैल्यू एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड हो चुका है, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको नहीं दूंगा। ऑथराइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो ऑथराइजेशन में जो सबसे फेमस ऑथराइजेशन टेक्निक है जो कि बेयरर टोकन, वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी प्रीवियस मेरा यूटिलाइज किया हुआ टोकन है। आपको सेंड करना होता है बेयरर स्पेस टोकन करके, जो आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम द पोस्टमैन टीम। एंड आप हेडर्स भेज सकते हो, आप बॉडी में रिक्वेस्ट भेज सकते हो। बॉडी में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप फॉर्म डेटा में बॉडी को भेजना चाहो, URL एनकोडेड में भेजना चाहो, या फिर रॉ भेजना चाहो जेसन फॉर्मेट में, जैसे कि हम लोग इसमें भेज रहे हैं। सो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट की बात हो रही है। फिर गेट रिक्वेस्ट तो आपको पता ही है, गेट रिक्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी है, तो वेब के थ्रू भी हो जाता है। सो पुट रिक्वेस्ट भी है, सो पुट रिक्वेस्ट भी हम लोग बॉडी के थ्रू कर रहे हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के साथ साथ पोस्टमैन हम लोग के कुकीज़ को भी स्टोर कर सकता है। जैसे कि मेरे पास ये पुराना एक कुकी पड़ा हुआ है जो कि एक्सपायर नहीं हुआ है अभी तक। सो 26 अप्रैल को ये एक्सपायर होने वाला है। एंड कुकीज़ को भी ये स्टोर कर सकता है एंड कुकीज़ के बेसिस पर ये लॉगिन ऑथेंटिकेशन आप चेक कर सकते हो इन द पोस्टमैन इटसेल्फ, ठीक है।
सो मैं पोस्ट अपडेट और डिलीट मैं दिखाने नहीं वाला अभी। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं सारे रिक्वेस्ट को देखूँ बड़े ध्यान से, तो मैं देख सकता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो कि जिसको हम लोग एक बेस यूआरएल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, तो ये बेस यूआरएल सबके लिए सेम है, HTTP लोकल होस्ट 4000। अगर मुझे कोई नया रिक्वेस्ट ऐड करना है, सो ये कितना पेनफुल टास्क है कि बार बार मैं HTTP लोकल होस्ट 4000 API v1 लिखूँ। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम लोग एनवायरनमेंट बना सकते हैं, हम लोग वेरिएबल्स बना सकते हैं जो कि मेरे इस स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में पैक कर देगा। सो कैसे करेंगे, पहले स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एनवायरनमेंट का क्या काम है, देखते हैं। एनवायरनमेंट में जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास एक ग्लोबल एनवायरनमेंट है। ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है, जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कि यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट नहीं है, वही है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी आपका डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट बेस यूआरएल हो सकता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो सकता है, आपका लोकल होस्ट एनवायरनमेंट हो सकता है, आपका जो भी एनवायरनमेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, क्रिएट अ न्यू एनवायरनमेंट, इस प्लस बटन को क्लिक करके। सो ये न्यू एनवायरनमेंट क्या एनवायरनमेंट है, ये टू डू ऐप का एनवायरनमेंट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे टू डू ऐप एनवायरनमेंट नाम दे देता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, ऐड अ न्यू वेरिएबल। मैं एक वेरिएबल ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। सो मैं इसका नाम दे दूंगा बेस यूआरएल। ठीक है, ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है, सीक्रेट है, कुछ भी है, आप इसको चूज़ कर सकते हो। इनिशियल वैल्यू मेरा ये है, फाइनल करंट वैल्यू भी मेरा यही है। सो यहाँ पे सेव करना ना भूलें। ठीक है, सेव एनवायरनमेंट करें। सेव एनवायरनमेंट करने के बाद कलेक्शंस में जाए। कलेक्शंस में जाने के बाद मैं गेट ऑल टू डू में जाता हूँ। एंड जैसे कि यहाँ पे ये पूरा पार्ट हम लोगों ने एनवायरनमेंट में दिया है, वेरिएबल में दिया है, तो मैं पूरे पार्ट को डिलीट कर दूँगा। अब वेरिएबल बनाते कैसे हैं पोस्टमैन में। सो आप ये कर्ली ब्रेसेस को 2 बार ऐसे बना लें, तो देखिए इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया। इसके अंदर आप वेरिएबल का नाम लिख दें एंड दैट्स इट, ये आपका वेरिएबल बन चुका है। अब मैं इसको सेंड करने वाला हूँ। जैसे ही मैं सेंड करूँगा मेरे पास एक एरर आएगा। ठीक है, मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए मेरे पास नहीं आया। सो यहाँ पे दिखा रहा है कि नॉट फाउंड बेस यूआरएल उसको मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, हम लोगों ने तो एनवायरनमेंट में ऐड कर दिया, यहाँ पे मेरे पास है ऑलरेडी बेस यूआरएल, तो क्यों नहीं मिला भाई। ठीक है, इसलिए नहीं मिला कि मैंने यहाँ पे इसी एनवायरनमेंट को सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं इस टू डू ऐप एनवायरनमेंट को सिलेक्ट ना करूँ तो मेरा एनवायरनमेंट सिलेक्ट नहीं होगा। अगर मेरे पास बहुत सारे एनवायरनमेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैं एक एनवायरनमेंट बना सकता हूँ ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर भी कोई यूआरएल होगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे टू डू ऐप पे जाके ऑथेंटिकेशन का एनवायरनमेंट सेट करके फिर सेंड करूँ तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं अगर टू डू ऐप पे जाऊँगा, इस एनवायरनमेंट पे, इसी बेस यूआरएल पे जाऊँगा, तभी मेरे पास ये रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, सो ये बेस यूआरएल का फंडा है, मतलब ये वेरिएबल्स का, एनवायरनमेंट्स का फंडा है। ठीक है, अब आपने सारे कलेक्शंस बना लिए, आपने सारा काम कर लिया, आपने पूरा बैकएंड डिज़ाइन कर लिया। अब आपको इस कलेक्शन को एक्सपोर्ट करके किसी फ्रंट एंड डेवलपर को देना है, या फिर किसी और को देना है, किसी टेस्टर को देना है कि लो भाई मेरा APIs टेस्ट कर लो। सो आप क्या करेंगे, इसको इस 3 बटन्स को आप क्लिक करोगे। अब 3 बटन्स को क्लिक करने के बाद आप इसमें एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पे जाओगे, एक्सपोर्ट करोगे एंड यहाँ पे टू डू अपडेटेड, आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। साथ साथ में और एक काम कर सकते हो, यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंटेशन करके एक चीज़ होता है, जैसे कि आप इसकी बहुत ही ज़्यादा क्लीन एक डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो और वो आप अपने टीम को दे सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि ये पब्लिकली पब्लिश्ड होता है। सो अगर आप कोई सेंसिटिव बैकएंड बना रहे हो जिसका कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, कंपनी रेस्ट्रिक्शंस है, तो आप इसको ना करें। एंड पब्लिश करने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल रहेगा, उससे कोई भी उसको देख सकता है। ठीक है, तो आप ये पोस्टमैन को वेबसाइट पे जाके यहाँ पे एनवायरनमेंट वगैरह सेलेक्ट करके आप इसको पब्लिश कर सकते हो। जैसे आप पब्लिश करोगे तो आपका कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, कि पब्लिश हो गया है एंड आप इस साइट पे जाके अपना पब्लिश हुआ डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। तो ये बेसिकली आपका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप का बन चुका है। ठीक है,
सो यही था कुछ पोस्टमैन के बारे में कि आप पोस्टमैन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ठीक से, तो कि आप बहुत सारे बैकएंड प्रोजेक्ट्स पे कलेक्टिवली काम कर सकते हैं, किसी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड टेस्टिंग को और ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं, अपने बैकएंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा ईजी बना सकते हैं. So thank you for watching this video and let me know in the comments if there are any suggestions.